गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। तो आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 2 ईदगाह इसकी पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं और इसके अवकर्य 1, अवकर्य 2, अवकर्य 3 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, पाठ की जो पुनरावृत्ति क्या होती है पहले ये समझना ज़रूरी है। पुनरावृत्ति होती है कि एक बार जब हम उस चीज़ को पढ़ चुके हैं दोबारा उसको रिवाइज करना, ठीक है, दोबारा से रिकॉल करना। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं। इन पॉइंटों को लेकर ही आज हम जो अपना चैप्टर है ईदगाह पार्ट 2 उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था बच्चा? इस चैप्टर में हमने हामिद के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हम मेन पॉइंट को दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो क्या था उस दिन कौन सा था? ईद का दिन था, है ना। ईद का दिन था। हामिद और बाकी गांव वाले किसकी तैयारी में लगे हुए थे? ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए थे, है ना। ईदगाह आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा, दोबारा यहाँ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, पर एक बार फिर भी चलो मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी का रह गया हो, नहीं समझ में आए तो वह स्थान जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है, उस स्थान को हम ईदगाह कहते हैं। तो जो हामिद है और गांव वाले हैं जाने की तैयारी में थे। जो हामिद है वो अपनी दादी के साथ रहता था। उसके माँ बाप मर चुके थे, लेकिन वो समझता था कि उसके जो बाबा हैं वो कहाँ गए हैं, वो पैसे कमाने के लिए गए हैं, और जो उसकी जो मम्मी है वो उसके लिए कुछ लेने गई हैं। तो ये सारी चीज़ें वो मानता है। तो वो अपनी दादी के साथ खेलता है, उनके साथ खाना खाता है, उनके साथ ही सोता है। तो सब लोग ईदगाह जाने की तैयारी में कर रहे होते हैं। जैसे कि हमें पता है उसके दोस्त जो उसके फ्रेंड्स थे वो सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लग रहे होते हैं। तो उसकी दादी उस समय पर बड़ी परेशान रहती है, बहुत दुखी होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं और वो ये सोचती कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी ईद की तैयारी करती, घर पे सेवइयाँ बनाती, जर्दा बनाती, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती, और जो हामिद है इसको पैसे देती है, ईदगाह जाता। तो वो इन्हीं चीज़ों को सोचकर बहुत दुखी हो जाती हैं। लेकिन जो हामिद है वो उसके पास ना तो ज़्यादा पैसे हैं, ना नए कपड़े हैं, और एक टोपी है केवल, और वो भी पुरानी हो रखी है। लेकिन इन चीज़ों के ना होते हुए भी, जैसे उसके पास नए कपड़े नहीं हैं, तो वो बहुत खुश है क्योंकि उसे ईदगाह जाना है। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह चला जाता है। ईदगाह जब वो पहुंचता है तो वहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को देखता है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं? ईद की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो वो उनको देखकर खुश हो जाता है। फिर जब वहाँ पर नमाज़ ख़त्म हो जाती है तो वो लोग बाहर आ जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारी दुकानें हैं, एक मेला लगा हुआ है। फिर जो उसके दोस्त हैं वो बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। जैसे उसके जो दोस्त हैं पहले एक कैरेक्टर जब बने हुए होते हैं मिट्टी के पुतले, उनको खरीदते हैं, लेकिन वो नहीं खरीद पाता क्योंकि उसके पास केवल 3 ही पैसे होते हैं। तो वो कहता है कि वो अपने मन को समझा लेता है कि ये तो मिट्टी के पुतले हैं, एक क्षण भर में टूट जाएंगे, तो ये इनको खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो क्या करता है? फिर उसके दोस्त आगे जाके क्या खरीद रहे होते हैं? मिठाइयाँ खरीद रहे होते हैं, इमरती, बर्फ़ी, रसगुल्ले खरीद रहे होते हैं। तो उसका दोस्त भी कहता है कि भाई तू भी खरीद ले, पर वो मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। फिर वो आगे जाके लोहे की दुकान पर पहुंचता है। लोहे की दुकान पर क्या मतलब? लोहार की दुकान पर, ठीक है, जहाँ पर लोहे की बनी हुई चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर वो उसको देखता है, क्या किसको? चिमटे को रखा हुआ देखता है। तो उसे याद आ जाता है कि जब मेरी दादी माँ मेरे लिए खाना बनाती हैं तो तब उनका हाथ बार बार जल जाता है, तो ये चिमटा उनके लिए बहुत काम का रहेगा। तो वो उस लोहार से चिमटे को मांगता है। लोहार उसको 6 पैसे बताता है तो उसका दम सा निकल जाता है, मतलब कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो 6 पैसे का होगा। लेकिन वो उसको समझाता है कि मेरे पास तो 3 पैसे हैं, कृपया आप मुझे चिमटा 3 पैसे में दे दोगे। तो लुहार उस पर दया कर लेता है, या फिर एक बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए 3 पैसे में वो चिमटा दे देता है। तो हंसी खुशी अब जो है हामिद वो घर आता है और अपनी दादी को चिमटा लाकर दे देता है। तो दादी पहले तो उसको बहुत डांटती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई तू सुबह से तूने कुछ भी नहीं खाया है, मैंने तुझे पैसे दिए थे कुछ खाने के लिए, और तू ये क्या बेकार सी चीज़ लेके आया है, एक चिमटा। तो फिर वो उनको फिर बतलाता है। क्या बतलाता है? कि दादी, जब आप मेरे लिए खाना बनाते हो तो तब आपका हाथ जल जाता है, अब आपका हाथ नहीं चलेगा, आप अच्छे से मेरे लिए खाना बना पाओगे। तो इस चीज़ को सुनकर जो उसकी दादी माँ है उसको गले से लगा लेती हैं और वो हंसी खुशी बाद में ईद एंजॉय करते हैं, ईद को मनाते हैं। तो ये था हमारे पाठ की
पुनरावृत्ति। तो आपको दोबारा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने मेन पॉइंटों को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अब हम करेंगे बेटा आओ करें एक। तो आओ करें एक में हम क्या करेंगे, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए हमारी बुक में कुछ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के नीचे क्या दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं। उन विकल्प पर को देखकर सही जो उस क्वेश्चन के अनुसार सही विकल्प है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। ठीक है। फिर आओ करें दो। आओ करें दो में हम क्या करेंगे, कहानी के अनुसार उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो इसमें हमारे फ्लप्स दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें फ्लप्स छोड़े गए हैं और ऊपर एक क्लू बॉक्स दिया गया है, उनमें से चुनकर हमें इनमें फिल करना है। ओके। फिर आओ करें तीन। आओ करें तीन में बेटा क्वेश्चन आंसर है, उसमें क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ के उनके आंसर हमें अपनी फेयर नोटबुक, हिंदी की फेयर नोटबुक में करने हैं। तो चलिए हम करते हैं पहले अपना आओ करें एक। तो देखिए बेटा आओ करें एक में हमें क्या करना है, आओ करें एक में हमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और इनके नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस पे सही ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट अपना, पाठ में किस त्यौहार का वर्णन किया गया है। तो बताइए जो ईदगाह पाठ है उसमें कौन से फेस्टिवल का वर्णन किया गया है, कौन से त्यौहार का वर्णन किया गया है, दिवाली, ईद, पोंगल या होली। तो बताइए कौन से त्यौहार का वर्णन किया गया है, ईद, है ना। ईद, क्योंकि ईद का दिन था, ईदगाह जाने की तैयारियां थी, तो कौन सा त्यौहार हो गया, ईद का। नेक्स्ट है हामिद के पास कितने पैसे थे। तो हामिद की जो दादी माँ थी उसने उन्हें कितने पैसे दिए थे, 3 पैसे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 पैसे। नेक्स्ट है बेटा हमारा नमाज कहाँ पढ़ी गई। तो नमाज कहाँ पढ़ी गई थी, बताइए, ईदगाह में। कहाँ पढ़ी गई थी, ईदगाह में। नेक्स्ट है हमारा हामिद ने किसका ख्याल करते हुए सोचा उसके पास चिमटा नहीं है, रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। तो किसके बारे में सोच रहा था जब हामिद चिमटा खरीद रहा था, अपनी बूढ़ी दादी के बारे में, है ना। क्योंकि उसकी अम्मी जान, उसके अब्बा जान तो उसके पास ही नहीं थे, क्योंकि वो अल्लाह के पास जा चुके थे, तो वो अपनी बूढ़ी दादी के पास रहता था, तो वो ही उसके लिए खाना बनाती थी, तो अपनी बूढ़ी दादी के बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट है हमारा हामिद बूढ़ी दादी के लिए क्या लेकर आया था। तो बताइए क्या लेकर आया था, बताइए, चिमटा। तो वेरी गुड, हामिद अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लेकर आया था। तो ये था बेटा हमारा आओ करे एक। तो देखिए आओ करे दो में क्या है, तो इसमें करेंगे बेटा कहानी के अनुसार हमें उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। तो देखिए बेटा हमारे नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें खाली स्थान छोड़े गए हैं और ऊपर एक क्लू बॉक्स दिया गया है। उस क्लू बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको इन वाक्य के अनुसार सही खाली स्थान में भरना है। ओके। तो फर्स्ट है हमारा कितना सुंदर कितना डैश प्रभात है। तो इसमें क्या आएगा बताइए, सुहावना। क्या आएगा, सुहावना। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ईदगाह जाने वालों की डैश नज़र आने लगी। तो ईदगाह जाने वालों की क्या नज़र आ रही थी, टोलियाँ। तो सेकंड में हमारा क्या आ जाएगा, टोलियाँ। नेक्स्ट है हामिद डैश को ललचाई नज़रों से देखता है। तो हामिद किसको ललचाई नज़रों से देखता है, खिलौनों को, है ना, क्योंकि वह खिलौने लेना चाहता था लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खिलौनों को ले पाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डैश के बाद लोहे की चीज़ों की दुकान आती है। तो बताइए किसके बाद लोहे की चीज़ों की दुकान आती है। तो सबसे पहले आती है खिलौनों की दुकान, उसके बाद आती है मिठाइयों की दुकान, ठीक है, उसके बाद आती है लोहे की चीज़ों की दुकान। तो किसके पहले हो गया लोहे की चीज़ों की दुकान, मिठाइयों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकान आती है। 6 पैसे कीमत सुनकर डैश का दिल बैठ गया। तो किसका दिल बैठ गया था, हामिद का, है ना। किसको सुनकर, चिमटे की कीमत सुनकर। दादी का क्रोध तुरंत डैश में बदल गया। तो दादी किस लिए क्रोध कर रही थी कि हामिद 3 पैसों का चिमटा ले आता है, अपने लिए खाने की कुछ चीज़ें नहीं लाता है। लेकिन जब वो चिमटा लाने का कारण दादी को बताता है तो दादी का जो क्रोध है वो किस में बदल जाता है, स्नेह में, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्नेह। तो अब हम करेंगे आओ करें 3।
तो देखिए बेटा, इसमें हमें क्या करना है, जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं हमें अपने फेयर नोटबुक में करने हैं। तो देखिए एक बार इन्हें भी समझ लेते हैं। तो पहला है हमारा, ईद के दिन कहाँ जाने की तैयारियाँ हो रही थी। तो कहाँ जाने की तैयारियाँ हो रही थी बेटा ईद के दिन? ईदगाह। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईदगाह के, जैसे ईद के दिन ईदगाह जाने की तैयारियाँ हो रही थी। नेक्स्ट है हमारा, अमीना अपनी कोठरी में बैठी क्यों रो रही थी। अमीना कौन थी? अमीना थी हामिद की दादी। तो हामिद की दादी कोठरी में बैठी क्यों रो रही थी? क्यों बताइए? क्योंकि उनके पास ईद की तैयारियां करने के लिए पैसे नहीं थे। जैसे वो कुछ मिठाइयाँ नहीं बना पा रही थी, नए कपड़े नहीं ले पा रही थी, जिसके कारण वो काफ़ी दुखी थी। और हामिद के साथ कोई भी ईदगाह जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था। वो तो जा नहीं सकती थी बेटा, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी, तो इसलिए भी वो रो रही थी। नेक्स्ट है, हामिद खिलौनों को देखकर अपने दिल को क्या समझाता है। तो क्या कहता है हामिद खिलौनों को देखकर? कि ये तो मिट्टी के हैं, थोड़ी ही देर में टूट जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, हामिद का दिल क्यों बैठ गया था। तो बताइए हामिद का दिल क्यों बैठ गया था? चिमटे की 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया था, क्योंकि हामिद चिमटा लेना चाहता था ना। तो जल्लूहार ने उसकी जो कीमत है वो 6 पैसे बताई थी, जिसके कारण हामिद का दिल बैठ जाता है ना। नेक्स्ट है, अमीना ने छाती क्यों पीट ली। बेटा छाती पीटने का मतलब होता है क्रोध करना, ठीक है। तो अमीना ने छाती क्यों पीटी थी? हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना ने छाती पीट ली थी, क्योंकि अमीना ने वो पैसे हामिद को किस लिए दिए थे? खिलौने लाने के लिए और मिठाइयाँ लेने के लिए, लेकिन वो अपनी दादी के लिए चिमटा ले आता है, तो इसलिए वो गुस्सा हो जाती है और बहुत दुखी हो जाती है कि हामिद ने क्या कुछ भी सुबह से नहीं खाया है। तो ये थे बेटा हमारे अवकर्य 1, अवकर्य 2 और अवकर्य 3। तो हमें अवकर्य 1, अवकर्य 2 अपनी जो ये बुक है इसमें करने हैं और अवकर्य 3 फेयर नोटबुक में करने हैं। तो आपको अवकर्य 1, अवकर्य 2, अवकर्य 3 अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब देखिए हम क्या जानेंगे। जैसे आपने रियलाइज़ किया होगा या आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि एक जो शब्द है वो काफ़ी बार इस चैप्टर में आया है और जो हमने हमारी बुक एक्सरसाइज की है उसमें भी आया है। तो वो कौन सा वर्ड था बताओ? चिमटा। वेरी गुड। तो वो वर्ड था हमारा चिमटा। तो आज हम उस चिमटे के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने चिमटा देखा होगा ना सभी ने। ये देखिए तो चिमटा ये है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आप बोलोगे कि आप मैम आपने 2 तरीके के चिमटे बनाए हैं, एक ये 2, ठीक है। तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। तो मैं आपको चिमटा में दिखा भी देती हूँ, जस्ट अ मिनट। दिस इज़ अ चिमटा, ओके। ये चिमटा है, ये किचन में काम आने वाला चिमटा है, ठीक है। ये वाला चिमटा है। तो ये क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्टील का होता है या लोहे का बना हुआ होता है और ये किचन में काम आता है, रसोई घर में काम आता है। इससे रोटियां जो गैस होती है, गैस पर रोटियां इससे क्या है सेकी जाती हैं, ठीक है। रोटियों को बनाने के काम आता है। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या है, इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। जैसे कि क्या परिवर्तन किए गए? अब देखिए ये मैंने चीज़ बनाई हुई है, ये क्या है, ये भी लोहे की धातु की बनी हुई होती हैं। लेकिन जब इसको हम ऐसे यूं करके इसको जब हम मूव करते हैं, हिलाते हैं, तो इनमें से एक आवाज़ आती है। तो इस वाले चिमटे का प्रयोग मुख्य रूप से जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना बेटा, उनमें किया जाता है, ठीक है। तो हमने आज चिमटे के बारे में क्या जाना कि चिमटा लोहे के स्टील की धातु का बना हुआ होता है और इसे रसोई घर में काम में लिया जाता है। फिर धीरे धीरे इसमें परिवर्तन किए गए। इसमें परिवर्तन करने के बाद एक नया रूप हमारे सामने आया। तो पहला रूप क्या था? पहला रूप ये वाला था और सेकंड वाला हमारा ये है। तो ये वाला हमारा किचन में काम आता है, रसोई में खाना बनाने के काम आता है। और ये वाला हमारा कहाँ, जो धार्मिक कार्यक्रम मतलब कि जैसे कि भगवान के भजन वगैरह होते हैं मंदिर में, घर में, तो तब वहाँ पर ये मनोरंजन के काम में आता है। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है आज का जो है टॉपिक। तो आज का हमारा जो अवकर्य 1, 2, 3 ख़त्म होते हैं और आज हमने एक नई चीज़ के बारे में सीखा, चिमटे के बारे में सीखा। आई होप आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से वीडियो को देखिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल।
तब तक के लिए टेक केयर।